जय हिंद साथियों, चलिए आज बिहार स्पेशल का मैराथन क्लास देखते हैं। इसमें आपका 120 प्रश्न शामिल है और इसमें आपका अधिकांश क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे गए ही प्रश्न है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हम आज रिवाइज करेंगे। देखिए आपका जहां से भी अभी आपका बीपीएससी टीआरई 3 और आपका 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपका अधिकांश क्वेश्चन आपका बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है बिहार स्पेशल के लिए, सिर्फ आपको बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक बना लेना है। जितने भी अभी तक बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। देखिए यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसे ही नमक सत्याग्रह कहा गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, तो आपका इसका आंसर होना चाहिए चौकीदारी कर। तो इस किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो ये दिया था, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को करवाना है। क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो ये बचाई थी बतक मियाँ। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो देखिए ये क्या था आपका स्वामी विद्यानंद बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की। तो देखिए बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन आपका बी होगा। कब किया था याद रखिएगा, 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की स्थापना किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किनके द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्या था, धर्मपाल जी। ऑप्शन बी होगा, यानी धर्मपाल जी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। तो देखिए आपका दरभंगा बनाया गया, आपको पता होगा, लेकिन तीनों में देखिए आपका दरभंगा ही ऑप्शन है। अब आपको ये खास किस स्थान पर बनाया गया है ये भी ध्यान रखना होगा। तो ये बनाया आपका दरभंगा के कदीराबाद में। ठीक है, दरभंगा के कदीराबाद में बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जीरो के साथ लगती है। देखिए इसमें देखा जाए पश्चिम बंगाल, तो बिहार के पश्चिम बंगाल से 3 जिला सीमा लगाती है, और उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिला सीमा लगाती है, और झारखंड से बिहार के 8 जिला सीमा लगाती है। तो सबसे अधिक ये 8 जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों सबसे अधिक सीमा लगाती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। तो ये बनता है आपका मोहना और लीलाजना नदी से। ऑप्शन आपका ए होगा। ये भी आपका बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन करा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। तो ये क्या था आपका ठाकुरगंज में। ऑप्शन बी होगा, ठाकुरगंज में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन करा आपका कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का
आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम चुनिए। यानी कह रहा ये है कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर का आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही है। तो आपको पता होगा कि बिहार में सबसे अधिक आपका दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में हुआ है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा, सब सिवान, किशनगंज और सबसे अधिक मधेपुरा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रयोग हुआ है। किस खाद्य का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ आपका अनाज आधारित उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन कर आपका कि कॉपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार ये आते हैं CWG जलवायु क्षेत्र में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये खोला गया, आपका ध्यान रखिएगा, भागलपुर जिला में, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्या आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो आपका पश्चिमी चंपारण में है, वहीं पर गिद्ध संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिहार में देखा जाए तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बख्तियार खिलजी को। किसको? बख्तियार खिलजी को। ध्यान रखिएगा, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपका हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन आपका ए होगा। जबकि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये था आपका श्री कृष्ण सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर आपका कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता थे आपका सिद्धू और कान्हो। कब हुआ था, तो 1855 से 56 के बीच हुआ था। 1855 से 56 के बीच हुआ था संथाल विद्रोह। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार का यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर सुधार दीजिएगा। 19 में आपको यहाँ पर हो जाएगा चौरी विद्रोह, ठीक है, मिस्टेक हो गया, चौरी विद्रोह। तो बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ है 1784 ईस्वी में। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, यानी किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ है, तो ये हुआ आपका 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और ध्यान रखिएगा 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, ये तो सबको पता होगा, कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो ये है आपका कैमूर जिले में। ध्यान रखिएगा, तेलहर कुंड कहाँ है, कैमूर जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल की वाली गोकुर झील बिहार में कौन सी है, तो ये आपका है कांवड़ झील, या इसी बोलते हैं कनवार झील। कहाँ पर है, तो ये है बिहार में आपका
बेगूसराय जिले में है। ठीक है, बेगूसराय जिले में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये मिला आपका जमुई जिले में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में महिला साक्षरता दर ये 51.5% है, 51.5% है। चलिए हम याद कैसे रखेंगे, ये इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, बिहार में आपसे पूछा जाए कि टोटल साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका है 61.8%। ठीक है, और पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें आप 10 ऐड कर दीजिएगा, तो 61 है तो कितना होगा, 71 हो जाएगा। तो 71.2% ये आपका पुरुष साक्षरता दर है। आप पूछा जाए महिला, तो क्या करेंगे, उसी में से 10 आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 51.5, यानी ये 61 में से आपको 10 माइनस करेंगे तो 51 आएगा। 51.5 आप याद रख सकते हैं। तो 51.5 ये है आपका बिहार में महिला साक्षरता दर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक आपको याद करने में काम देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये क्या था आपका, मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दास्ता ये सक्रिय था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ये 1942 में। और ध्यान रखिएगा, आज़ाद दास्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। आज़ाद दास्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो ध्यान रखिएगा, यह दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण जी ने हजारीबाग जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर आपका कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए, तो ये आपका बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात ये है गोपालगंज जिला का। ठीक है, गोपालगंज जिला का है, कितना है, तो 1021 है। ठीक है, 1021 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि गोपालगंज जिले में, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ ये हुआ गोपालगंज जिले में 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है? तो ये है आपका मुंगेर जिला का। ठीक है, मुंगेर जिला का है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो याद रखिएगा, ये 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो ये आपका 38 सीट, ऑप्शन ए होगा, 38 सीट। बिहार में आपका टोटल विधानसभा का सीट है 243, ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी लोकसभा का चुनाव है, तो ध्यान रखिएगा बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो ये है आपका 40। राज्यसभा का सीट कितना है? तो ये आपका है 16। और विधान परिषद का कितना है? तो विधान परिषद का 75 है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये क्या था आपका 2006 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर आपका कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये क्या था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, ये तो आपको सबको याद रहता है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यह पूछ दे कि ये चीज़ बताइए कि झारखंड बिहार से
कितने जिलों के साथ अलग हुआ था, यानी जब बिहार से अलग हुआ था झारखंड, वो कितने जिले के साथ अलग हुआ था, तो याद रखिएगा 18 जिले के साथ, ठीक है, 18 जिलों के साथ झारखंड एक अलग राज्य बना था। उस समय आपका टोटल बिहार में 55 जिला था, तो 55 में से 18 माइनस कर देंगे तो यानी आपका 37 जिला उस समय बिहार में बचा था, और बाद में एक जिला बना था आपका अरवल, तो आपका हो जाएगा टोटल 38 जिला हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 18 जिलों के साथ झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन कर आपका कि गांधी जी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। ये तो बहुत बार बीपीएससी पूछा है, ये दिया था राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 37 है कि बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये होता आपका गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी होगा। यह भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 38 है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा यह क्या था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल। ये भी आपका बीपीएससी 5-6 बार इसे पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन कर आपका बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था, तो ये क्या था आपका ध्यान रखिएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन बी होगा। कब किया था, 1931 में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन करा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन करा है कि बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है। देखिए अबरक का भंडार देखा जाए तो आपको हो जाएगा गया जिला, ठीक है। अबरक का भंडार कहाँ है, गया जिला में है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए रोहतास में कहा जाए तो रोहतास में आपका हो जाएगा पायराइट्स, ठीक है, पायराइट्स रोहतास में है। बॉक्साइट का खान कहाँ है बिहार में, तो बॉक्साइट भी आपका कहाँ पर है, रोहतास में, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन करा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका पटना जिले में, ठीक है। यानी पटना कहाँ बसा हुआ है, तो सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में एक बार आ चुका है। क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार का पहला राम समर स्थल है, तो ये है आपका कांवड़ झील जो बेगूसराय जिले में है। कहाँ पर है, बेगूसराय जिले में है कांवड़ झील। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन कर आपका कि ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आपका 44 को हो जाएगा ऑप्शन ए गया जिला। कहाँ है, गया जिला में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले है, तो ये आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, इसमें आपका सबसे अधिक 13 जिला शामिल है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक 13 जिला शामिल है। क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन करा है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। ध्यान रखिए कौन संबंधित नहीं है, तो जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन करा है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ठीक है, तो कुंवर सिंह थे आपका जगदीशपुर से संबंधित, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कर आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। तो ये होता आपका जयप्रकाश नारायण जी। कब हुआ था, तो दीपावली के दिन हुआ था। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में अलग अलग बार आ चुका है। एक बार पूछा था कि हजारीबाग जेल से कब भागा है, सॉरी कौन भागा है, तो जयप्रकाश नारायण जी भागा है। दूसरा बार पूछा है कि जयप्रकाश नारायण जी ने हजारीबाग जेल से किस दिन भागा था, तो ये भागा था दीपावली के दिन। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए आपका इन सभी का पीडीएफ आपको आपका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9667100845। जो यानी जो करेंट अफेयर का ग्रुप ज्वाइन किए होंगे उसको आपको इसमें ही मिल जाएंगे। नहीं आप इसका अलग से पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 है। एक चीज़ और खासियत आपका इसका जो PDF मिलेगा उसमें आपको इसका आंसर के साथ आपका डिस्कशन भी दिया रहेगा। आंसर के साथ आपका डिस्कशन भी दिया रहेगा। क्वेश्चन 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? यानी 1922 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था उसमें का अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए होगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन का क्वेश्चन 51 है, सॉरी 51 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? देखिए बिहार में देखा जाए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका पटना के बांकीपुर में। ठीक है, पटना के बांकीपुर में कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में हुआ था पटना के बांकीपुर में। पटना के बांकीपुर में हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? देखिए बिहार की स्थापना हुआ था आपका 1912 में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था 22 मार्च 1912। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 इसका करने का अर्थ ये हुआ कि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया। ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह इसी के विरुद्ध हुआ था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये था आपका गिरिब्रज यानी राजगिरी। राजगिरी कहिए या गिरिब्रज कहिए। तो राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। अब किसी ऑप्शन में राजगिरी नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित है? तो ये तो सब बता सकते हैं। स्वामी सहजानंद ये बिहार में यानी किसान आंदोलन से संबंधित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन। याद रखिएगा 1936 ईस्वी में स्वामी सदानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने ही किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो किए थे। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था आपका ये सिंह भूमि के क्षेत्र में। सिंह भूमि के क्षेत्र में ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय टाइगर उद्यान है? यानी राष्ट्रीय उद्यान है यानी टाइगर रिजर्व है, बात एक ही है। तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में है यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा अभी बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन आपका एक चीज और ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व भी बनने जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व ये आपका यानी कैमूर जिला में बनने जा रहा है। ठीक है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिला में बनने जा रहा है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? इसका अर्थ ये हुआ, देखिए अगर उत्तर की ओर बहने वाली नदी तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी यानी दक्षिण से वह उत्तर की ओर जाने वाली नदी। देखिए दक्षिण से उत्तर बहने वाली नदी इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो बागमती है, कमला है, कोसी है, गंडक है, ये सभी नदी आपका उत्तर से
दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। और कहा जाए आपका कि दक्षिण से उत्तर बहने वाला नदी कौन सा है, तो दक्षिण से उत्तर बहने वाला नदी है आपका, ध्यान रखिएगा, ये आपका है सोन नदी, ठीक, सोन नदी, एक से ध्यान रखिएगा, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, पुनपुन है, फल्गु नदी है, फल्गु है, फिर आपका क्यूल नदी है, ठीक है, क्यूल नदी है, क्यूल नदी है। ये सभी नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन में सोन, पुनपुन, फल्गु नदी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन कर आपका कि खनिज और जीरो के निम्न जोड़ों में कौन से जोड़े सही है, कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैमस्टोन कैमूर, 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा लैमस्टोन कैमूर। देखिए माइका जो है अब्रक, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका गया जिला में है, ठीक है, कहाँ है, गया जिला में पाए जाते हैं। फिर आपका है क्वार्जाइड, तो क्वार्जाइड आपका ये मुंगेर जिला में पाए जाते हैं, ठीक है, मुंगेर जिला में पाए जाते हैं। सीसा लेड, तो सीसा आपका भागलपुर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है, भागलपुर जिले में पाए जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन केवल ए सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर आपका कि उद्योग और स्थान निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ध्यान दीजिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो रॉयल रिफाइनरी ब्रोनी में है, बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजरी, ये बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर भराई, ये भी सही है। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये भागलपुर में नहीं है, भागलपुर में नहीं है, आपका कहाँ पर है, तो मधेपुरा में है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, पीडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाता है आपका पश्चिमी चंपारण जिले में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 62 है, सॉरी 63 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से कौन से जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसमें आपका जगह कोसी मगध, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये क्या था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो ये था आपका स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो ये क्या था आपका, ध्यान रखिएगा, ये क्या था उदयन, उदयन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उदयन ने ही पाटलिपुत्र का यानी पटना का स्थापना किया था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो ये क्या था आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर आपका कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया। ये क्या था आपका मजरुल हक, मजरुल हक, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर आपका देशर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। ये लिखा था आपका सखाराम गणेश देवशंकर, सखाराम गणेश देवशंकर, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन करा है बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। ये था आपका मुरली मनोहर प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद सर्चलाइट के संस्थापक थे। क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर रहा है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। ध्यान रखिएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन कर आपका भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए भागलपुर में देखा जाए तो ये क्या था आपका महादेव लाल सराफ, महादेव लाल सराफ क्या था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 72।
क्वेश्चन कह रहा है सन 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कहता आपका राहुल संगतियान अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कह रहा आपका बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद यह करने के लिए, यानी देखिए 22 मार्च 1912 ईस्वी को ही यानी बंगाल से बिहार अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हर वर्ष बिहार दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये बिहार को नहीं दिया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? तो 1929 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, 1929 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। लेकिन कहा था सबसे अधिक वन कहाँ है, तब आपका हो जाता है कैमूर। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन 78 आपका सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी आपका हो जाएगा इसमें पटना में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? यानी कहने का अर्थ ये हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार बताना आपको है कि बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये है आपका शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए होगा शिवहर। क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कर रहा है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये आपका है गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला का सबसे अधिक लिंगानुपात है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? ध्यान रखिएगा, ये आपका है मुंगेर जिला का। मुंगेर जिला में लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? तो ध्यान रखिएगा 879 है। गोपालगंज में कितना है? तो गोपालगंज में 221 है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? यानी शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ध्यान रखिए, ये आपका 935। देखिए बिहार में शिशु लिंगानुपात है 935, लेकिन कहा जाए बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका 918। शिशु लिंगानुपात बिहार में है 935। देश में कहा जाए तो 943 आपका है ये लिंगानुपात है। ठीक है, देश में 943 लिंगानुपात है और शिशु लिंगानुपात है 919। ये आपका पूरा देश का है, भारत का है, ये बिहार का है। दोनों डाटा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर रहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये क्या था आपका बिहार। यानी अभी बिहार है, देखिए उस समय का बिहार है, अभी का देखा जाए तो झारखंड है। ठीक है, अभी का झारखंड है। तो आदिवासी आंदोलन पहले झारखंड में ही हुआ था, उस समय झारखंड बिहार में ही शामिल था, इसीलिए इसका आंसर बिहार होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन करा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? ये आपका तकावत और नासिरी से बख्तियार खिलजी के बिहार पर पहला आक्रमण का विवरण मिलता है। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
तकावत और नासरी के लेखक कौन है? तो ये है आपका मिनहाज उल सिराज। ठीक है, मिनहाज उल सिराज है, इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिनहाज उल सिराज इसके लेखक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 86। क्वेश्चन कर आपका इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? ये क्या था आपका श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसमें देखा जाए सबसे पुराना तो ये आपका खड़गपुर की पहाड़ी। ऑप्शन सी हुआ, खड़गपुर की पहाड़ी। क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये आपका है कछारी मिट्टी से। ध्यान रखिएगा, कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या था आपका 2006-07 में, 2006-07 के वित्तीय वर्ष में सर्वप्रथम बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। किसने किया था? तो उस समय के तत्कालिक बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया था। ठीक है, सुशील कुमार मोदी ने किया था। ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार मोदी ने यह पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन का प्रकार है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ये लिखा था पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन आपका ये होगा, पीर मोहम्मद मुनीस। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन करा है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये था आपका मुरली भड़वा गांव के निवासी थे। ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन करा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या था 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में बिहार ने पहली बार यानी पंचायत निकायों के चुनाव में महिलाओं के 50% आरक्षण दिया था, यानी प्रदान किया था। क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन कर रहा है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो ये बना था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग होकर के बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना था। ठीक है, स्वतंत्र नहीं, यानी बिहार एक अलग राज्य बना था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? ये क्या था आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार के अलग प्रांत की मांग किया था, इसीलिए यानी बिहार के निर्माता भी सच्चिदानंद सिन्हा को ही कहा जाता है। क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सिरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफियों से है? तो ये आपका फिरदौसी संप्रदाय से है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका है रोहिणी से शुरू हुआ था, उसके बाद पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन कर रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये क्या था आपका भागलपुर राजमहल। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये था आपका, ध्यान रखिएगा, जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था हजारीबाग में। ऑप्शन
ए होगा। 101 का ऑप्शन ए होगा। ये कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पुरातन स्थल प्राचीनतम संस्कृति से है। तो ये है नवपाषाणिक संस्कृति से, नवपाषाणिक काल से, ऑप्शन सी होगा। नवपाषाणिक काल से, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 103 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? ये करवाया था आपका राजगीर में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 105 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। क्वेश्चन 106 है, क्वेश्चन आपका 106 है। क्वेश्चन कर आपका पटना लॉन का मैदान गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो ये क्या था आपका भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर पटना लॉन मैदान का नाम गांधी मैदान रख दिया गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन कर आपका कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये माना आपका लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना गया है। क्वेश्चन 108 है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से A.N. सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्यामनंदन प्रसाद मिश्रा थे। ये चारों बिहार से ही संविधान सभा के सदस्य थे। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या होगा? ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये था आपका सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन क्या आपका बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये क्या था आपका श्री कृष्ण सिंह बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। कब किया था? तो 1923 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन क्या आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 112 है कि बिहार का सबसे पुरानी गिरजाघर कौन सा है? ये है आपका पादरी की हवेली, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन का आपका महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनेंस के लेखक कौन है थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन कर रहा है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन कर आपका कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी ने किया था। क्वेश्चन आपका 116 है। क्वेश्चन 116 है, कह रहा है वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये क्या था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका है ऑप्शन सी होगा, पावापुरी में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन कर रहा है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो ये होता आपका कर्नाट राजवंश के समय मैथिली भाषा का विकास हुआ था। ध्यान रखिएगा कर्नाट वंश के संस्थापक थे न्यायदेव। ये भी आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव थे आपसे। और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका था कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी अभी तक बीपीएससी में आ चुका है। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे और कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह देव थे। ठीक है, हरि सिंह देव थे। तो ध्यान रखिएगा
कर्नाट वंश के संस्थापक पूछा जाए तो न्यायदेव होगा, और कर्नाट वंश के अंतिम शासक कहा जाए तो हरि सिंह होगा, हरि सिंह होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कर्नाट वंश। तो ये था आपका यानी 118 क्वेश्चन था आपका बिहार स्पेशल से, ठीक है, बिहार स्पेशल से आपका 118 क्वेश्चन था। ये सभी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेंगे। तो आपको इसी तरह से बीच बीच में आपको बिहार स्पेशल भी हम करवाते रहेंगे, ठीक है। आज आपका क्लास थोड़ा फास्ट हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अगले क्लास से हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन आज ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम आज का क्लास लिए हैं, ठीक है। देखिए जिसको भी इसका PDF चाहिए, ठीक है, करेंट अफेयर जो आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, करेंट अफेयर साथ में आपका जो अभी आपका 40 मार्क का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो, ठीक है, और साथ में आपका ये बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल जो करवा रहे हैं, इन सभी का आपका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9667100845, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। अब ठीक है, वहाँ पर व्हाट्सएप करने के बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा 99 रुपीज़ का। 99 में आपको TRE4 एग्ज़ाम तक आपको हम सभी क्लास का PDF देंगे, और सभी में आपका सोल्यूशन भी किया रहता है, ठीक है, सभी में आपका क्वेश्चन का हल भी किया रहता है, साथ में आंसर भी आपको दिया रहता है, ठीक है। ये सभी आपको PDF मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।